उसमें मैं सारी ज़िंदगी में देखता रहा हूँ, हर इंतखाबात की अपनी धांधली होती है, अपना तरीक़ेकार होता है। लेकिन ये कहें कि कोई इलेक्शन धांधली के बगैर हुआ है, आज तक नहीं हुआ। याह्या खान का 70 का इलेक्शन, इमरान खान कहते हैं वो गैर जानिबदार था। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को उसके बैकग्राउंड का इल्म ही नहीं था। मैं उसके अंदर देख रहा था कि हमारे दो साथी जुबैर उमर और असद उमर के वालिद जनरल उमर, वो पैसे दे रहे थे, तमाम जमातों के दिए। कोई एक जमात इनकार नहीं कर सकती। और अवामी लीग को आइसोलेट किया। मैं उस वक्त से इलेक्शन को जानता हूँ। जनरल उमर जो हैं, बाद में उनको सज़ा हुई, वो अपनी सज़ा भोग गए। बाकी तो वैसे के वैसे चल रहा है। यानी उसमें हमने बहुत बड़ा सोच ये थी कि किसी तरीके से अवामी लीग को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने सब पर दस्त शफ़क़त रखा, पीपल पार्टी पे भी, जमात इस्लामी पे भी, मुस्लिम लीग के पर भी, तमाम पे दस्त शफ़क़त रखा। याह्या खान ने उनको अपनी ए टीम गर्दानते थे, लड़काने भी चले जाते थे, लेकिन नहीं जाते थे तो धान मंडी नहीं जाते थे, जहाँ लोगों का वोट था। लोगों ने अपना मैंडेट कई तरीक़ों से ज़ाहिर कर दिया था और पाकिस्तान की बड़ी पार्टी वो साबित कर दिया उन्होंने इंतखाबात के बाद। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सोचने वालों को आगे नहीं आने देगी। मैंने पहले दिन से कहा था कि इमरान खान को तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये आगे आने देंगे। अब इमरान खान या उसकी पार्टी वो समझते हैं कि हमें अवाम हमारे साथ हैं और हमारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बात वो आइडियल किस्म की सिचुएशन के अंदर तो सोच सकते हैं, मगर इस वक्त उनकी पार्टी इज इन हॉट ट्रबल, हॉट वाटर्स में है। जब कोई फ्रंट पे लड़ रहा होता है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ और कंधा देता हूँ। मैं इमरान खान के साथ था, लेकिन जब जर्नलों और जजों की बातों में इमरान खान आ गए, मैंने वहीं खड़े होकर कहा कि इस वक्त मैं मियां नवाज शरीफ के साथ हूँ, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी पार्टी, उनको निकाला जा रहा है, उनको 18 के इलेक्शन में बाहर रखा जाएगा।
मेरी आवाज़, मेरी सकत कोई हो ना हो, लेकिन मेरा तो ज़िंदगी का 1964 से तकरीबन 60 साल हो गए, यही सबक पढ़ा था मकदवे इश्क का कि कोई कहीं दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मुल्कों को तरक्की नहीं दिला सकती, उसकी हज़ारों मजबूरियाँ होती हैं, उसको बाहर की दुनिया डराती है, धमकाती है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हीं से काम ले लेती है। रिसेंटली जो कुछ हुआ हो गया ईरान वाले इशू पे, बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये सवाल है, तमाम दुनिया के प्रेस ने कहा कि अमेरिका क्वेटा का एयरबेस मांग रहा है और बल्कि दे भी दिया गया है। परवेज़ मुशर्रफ ने शमसी एयरबेस जैकोबाबाद दिया था, पसरी, ज्यूनी, तो वो एयरबेस दिए थे, वहाँ से ड्रोन चलते थे और अफगानियों, हमारे पठान भाइयों को कत्ले आम करता था। हमारी सरजमीन से उठ के वहाँ उनको कत्ले आम किया जाएगा तो वो क्या सोचेंगे? हम कहते हैं वो हमने उन पर एहसान किया, उनके मुहाजिरत में उनको एकोमोडेट किया, लेकिन वो कहते हैं हमें 40 साल से पाकिस्तान कत्ले आम करा रहा है। फिर क्वेटा का एयरबेस फिर देने को तैयार हो गया है, लेकिन हमारे जो अस्करी कायदीन हैं उनको समझ नहीं है कि क्वेटा कहाँ है, वो अपने नक्शा भूल जाते हैं। क्वेटे के साथ ही ईरान की सरहद है, क्वेटे के साथ ही अफगानिस्तान की सरहद है। अमेरिका जो है ईरान का अपने आप को बदतरीन दुश्मन कहता है और अमेरिका भी समझता है। अब उसकी सरहद के करीब हम अमेरिका के लिए एयरबेस देने की बातें कर रहे होंगे तो फिर वो हमारे साथ क्या करेगा? हमने तो अपनी फौज का साथ दिया इस इशू पे, हमने साथ दिया अपनी, लेकिन अब जो साकिर पाकिस्तान है उनको समझना चाहिए कि जब उनको कोई दबाना चाहता है तो सियासतदान उस दबाव का सामना कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि नवाज शरीफ पर दबाव आया था कि आप ये एटम बम के धमाके ना करें, तो वो सियासतदान था, उसने इनकार किया। परवेज़ मुशर्रफ ने एक फ़ोन की कॉल पे 9 के 9 मुतालबे अमेरिका के दे दिए 9/11 पे, और पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर को भी पकड़ के गुआंटानामो बे के अंदर भिजवा दिया। मैं तो उसी जेल में बैठा था, यही अडियाला जेल, गुआंटानामो बे के नाम से वहाँ एक बैरक थी जहाँ ये जो हमारे पठान भाई हैं उनको पकड़ के वहाँ लाया जाता था और वहाँ से सीधा गुआंटानामो बे में भेज दिया जाता था। तो ये हमारी जितनी अस्करी क़यादतें हैं वो पाकिस्तान के टुकड़े बखरे करने पे मुलव्वस रही हैं। कोई भी मौका देख लीजिए, पाकिस्तान उन्हीं के दौर में सुकड़ गया है।
पाकिस्तान सिकुड़ जाता है। वरना मुझे क्या है, मैं एस्टेब्लिशमेंट का कोई या अपनी फौज के खिलाफ क्यों बातें करूंगा। मैं कहता हूँ मेरी फौज तो मुकद्दस अदारा है, लेकिन वो बेचारे कमज़ोर इतने हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ नीचे तक वो रिश्वत को, स्मगलिंग को, ड्रग्स को रोक नहीं सकते। अब जब भी आप इन चीज़ों का नाम लेंगे, ये ज़्यादा उस वक्त हो जाती हैं जब फौजी हुकूमतें आगे बढ़ जाती हैं। आज फिर मंजर हुई है, हमारी फौजी कुव्वतें असाकर वो ताकतवर तरीन हो गए हैं। हुए क्यों हैं? हमारी सियासी पार्टियां जो अभी तो सियासी तौर पर उन्होंने एक नन्ही पार्टियां हैं, कोई उनमें है ही नहीं हैसियत। तो वो अगर आज इकट्ठे हो जाएं और ये कहें कि इमरान खान को रिहा करें, इंतखाबात का हमें गैर जानबदाराना फ़ज़ा में इंतखाब कराएंगे, हम आपस में मिल के करा लेंगे। अगर लोग वोट देते हैं इमरान खान को, दे नहीं देते तो ना दें। तो ये कहना कि वो अंदर चला गया, हम खुश हैं। जब हम अंदर चले गए तो इमरान खान खुश था। दोनों की खुशी आर्जी हो जाती है, इमरान खान की भी आर्जी है ना। मुस्तकिल तो यहाँ पे अटियाला जेल है। हर सियासतदान अगर कहना नहीं मानेगा, कौन है जो अटियाला जेल से होके नहीं आया। ये हमने एक वक्ती तौर पर जो एक तमाशा लगा हुआ है, एक स्टेज बना हुआ है 8 फरवरी का, उस स्टेज पे हम सारे डांस कर रहे हैं। कोई वहाँ पे सजदा रेज हुआ पड़ा है, कोई वहाँ पे कार्टून की शक्ल में बयानात दे रहा है रोज़ाना। कौम को वहाँ से कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद उस दरबार में जाके सजदा रेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बारहा सोचा इस बात पे, गौर किया, देखा कि मेरा मकाम किस जगह पे है, कहाँ मैंने बैठना है, इस ज़मीन पे मेरी जगह कौन सी है। क्योंकि मैं आई एम सन ऑफ द सॉइल, मैं इसी मिट्टी का बेटा हूँ। और फिर मुल्तान का भी सन ऑफ द सॉइल हूँ। मेरे अबाओ-अजदाद 1000 साल से इसी धरती पे रह रहे हैं। मेरा हक है कि जो मिट्टी का मेरे पे हक है वो अदा करूं। मैं सारे हालात जानने के बाद अपनी पूरी कुव्वत, पूरी सोच, पूरी चीज़ें मैं इमरान खान के पर्दे में डालता हूँ और जहाँ तक होगा साथ दूंगा। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये तहरीक इंसाफ वालों को भी समझ आएगी कि ये जावेद हाशमी उस वक्त तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, हमने बिला वजह इसको निकाला, इसको गालियाँ भी दी। आज मैं इमरान खान से कुछ और क्या दे क्या सकता है, मैं कुछ मांगता भी नहीं और दे क्या सकता है। वो तो जेल में बैठा हुआ है, वफा से रास्ते तलाश कर रहे हैं। वो कभी पार्टी को खड़ा करते हैं, कभी, लेकिन ये कभी पहली दफा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी तरफ खड़ा होके जब वो बात करता है, इमरान खान बोलता है, तो हमारे इक़्तिदार के महल्लात में आग लग जाती है।
कांपते हैं उसके दरो दीवार इक़्तिदार के। और जो उसने स्टैंड लिया हुआ है, जो बैठा नहीं है, वो मेरी बात को तक़वियत दे दी है उसने, मेरी सोच को तक़वियत और मिल गई है। इसलिए जो वो फ्रंट पे लड़ रहा हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। जब उसको